नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। कॉटन के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इससे किसानों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बताना चाहता हूं कि अभी तक कपास यानी कि कॉटन की फसल के ऊपर 10% का सीमा शुल्क लगता था और 10% का ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता था, जिससे कुल मिलाकर जो प्रभावी ड्यूटी थी वो 11% बैठती थी। लेकिन अब ये सीमा शुल्क अगर खत्म कर दिया जाएगा या ये कह सकते हो कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो खत्म कर दी जाएगी, तो किसानों को यहां पर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज से 1.5 से 2 महीने के बाद जो किसान की फसल है वो मार्केट में आने वाली है। और अब इंपोर्ट ड्यूटी अगर खत्म हो जाएगी तो जो यूएसए का या फिर बाकी कंट्रियों का जो कॉटन है वो हमारे देश के अंदर काफी सस्ता बिकेगा और हमारे देश का जो कॉटन होगा या किसान का कॉटन होगा वो काफी महंगा होगा। तो डेफिनेटली मार्केट में हमारे किसान को दाम नहीं मिल पाएगा। उसके बाद किसान जो है वो एमएसपी या औने पौने दाम के ऊपर या ये कह सकते हो कि किसानों को एमएसपी देकर उनको खुश करने की कोशिश करेगी कि हमने एमएसपी पर परचेजिंग की। लेकिन अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी होती तो किसान की फसल का दाम और भी ज्यादा जा सकता था, यानी कि मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर आपके प्राइस के फ्लक्चुएशंस कह सकते हैं कि ज्यादा भी हो सकते थे, जिससे किसान को ज्यादा फायदा मिलता। और यहां पर मैं इसलिए कॉटन की पैरवी कर रहा हूं कि कॉटन आपकी धान की फसल को छोड़ने के बाद अगर दूसरी फसल किसान अपनाना चाहेगा तो वो सबसे पहले कॉटन को चाहेगा, क्योंकि इससे जो दाम है या प्राइस है वो काफी ज्यादा किसान को मिल जाता है। लेकिन यहां पर अगर यही फसल जो एक अल्टरनेटिव, मेजर अल्टरनेटिव क्रॉप है, उसको भी अगर हम खत्म कर देंगे तो डेफिनेटली यहां पर किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो फिर वो वाटर गजलिंग क्रॉप या ये कह सकते हो कि ऐसी फसलों के ऊपर जाना की कोशिश करेगा जिसमें पानी की खपत ज्यादा होती है। अब एक बात यहां पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि हम किसानों के लिए, मछुआरों के लिए खड़े हैं और उनके लिए किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन यहां दूसरी तरफ ये जो निर्णय है वो दर्शाता है कि हम किसानों के लिए उतने चिंतित नहीं है। अब यहां एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम के अंदर भारत के अंदर और हम बाकी कंट्रियों में देखें तो आपका जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी है वो काफी ऑलरेडी कम है, तो यहां पर इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा हम लोग जो दाल के अंदर, तिलहनों के अंदर अगर हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले जरूरी है कि किसान को उतना दाम दिया जाए ताकि किसान इन फसलों को ग्रो करवाना भी स्टार्ट करे। और जिस डाइवर्सिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब किसान को बाकी फसलों का भी उचित दाम मिल पाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। बाकी इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।